ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर हमारे ग्रुप में हंगामा हो जाएगा। और दोस्तों बेसिकली अगर देखेंगे ना तो ये 2 प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आई थिंक यहाँ पे कोई नया आदमी नहीं है, यानी कि सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो आपको करना क्या है। मैं हमेशा एक अच्छे ट्रेनर की एक निशानी है, या जब डायरेक्ट सेलिंग में है तो हमारी भी एक निशानी होनी चाहिए कि जो ट्रेनर बात कर रहे हैं सामने आपके, कोई अगर एकनाथ सर कर रहे हैं, श्री सर कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, फिजिकली हो रहा है, तो वो क्या बोल रहे हैं वो तो आपको सुनना ही है, लेकिन किस तरीके से बोल रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रहे हैं, वो भी आपको साथ लेके जाना है। आज दोपहर में मैंने आरती पटेल जी का सेशन अटेंड किया बारामती में। तो जब वो ट्रेनिंग दे रही थी तो मेरे पास उन्होंने ट्रेनिंग क्या क्या किया वो नोट्स है, उसके साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा था, ये सारे मैंने नोट डाउन करके रखा है। और क्या बात मुझे अच्छी लगी वो भी मैंने नोट डाउन करके रखा है कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना। रंजीत सर आपका माइक ऑन कीजिए। हाँ, तो फ्रेंड्स ये क्यों बता रहा हूं मैं आज, ये मेरे ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन आज इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपको इस प्रोडक्ट पे काम करना है, देखो ट्रेनिंग तो मैं बार बार करूंगा, कंचन भाई ट्रेनिंग बार बार करेंगे, एकनाथ सर तो हमेशा ट्रेनिंग करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जब तक अगर रंजीत प्रोटीन पर बात कर रहा है, कंचन भाई गमीज पे बात कर रही है, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल्स पे, या एकनाथ सर गैनोडर्मा पे कर रहे हैं, स्पिरुलिना पे कर रहे हैं, उनके अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस जब तक आप में नहीं आता है तब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाओगे। मैं कितना भी नॉलेज यहाँ पे आज दे दूं आपको, प्रोटीन के बारे में दे दूं या कौन से भी प्रोडक्ट के बारे में दे दूं, आपको रिजल्ट नहीं आने वाले। आप आज सुनोगे हरे नाम कीर्तन, अभी वारी चल रही है, आप वो सुनोगे और वहां पे छोड़ के जाओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन जब अभी कंचन ताई ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात की, अभी मैं प्रोटीन के बारे में जो बात करूंगा, या एकनाथ सर जब गैनोडर्मा स्पिरुलिना के बारे में बात करते हैं, उनका जो फेथ लेवल है उस प्रोडक्ट के, वो बहुत बार वो फेथ लेवल काम करता है, उस फेथ के साथ वो सामने वाले को प्रोडक्ट देते हैं, उनको रिजल्ट आते हैं, वो टेस्टिमोनियल पाते हैं। जिस दिन वो आप कैरी करोगे ना, वो कॉन्फिडेंस आप कैरी करोगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। अभी जब भी मैं यहाँ पे प्रोटीन पे बात करूंगा, मैं ठोक के बात करूंगा और कॉन्फिडेंस के साथ जब बात करूंगा, तो एक काम कर सकते हैं ना, आज मैं इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहा हूं, या वेस्टेज में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं। प्रोटीन पे मैंने कई बार बात की, एक सेशन यहाँ पे बड़ा भी किया था, लेकिन उसके बाद तो मैंने बहुत बार बात की। और ऐसे भी लोग होंगे कि शायद लास्ट सेशन भी मैंने अटेंड किया था और आज वापस कर रहे हैं, लेकिन एक भी प्रोटीन का पाउडर का डब्बा घर पे नहीं लाया या किसी को बेचा भी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या मैं कहना चाहता हूं, फायदा क्या है फिर आज का सेशन अटेंड करके, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर अभी आज आप सामने बैठे हो एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट द बिजनेस, आपको लगता है कि मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, एक मोमेंटम आना चाहिए, मैं प्रोडक्ट्स को सेल आउट करूं, तो आज ये कॉन्फिडेंस, अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस जो प्रोटीन पे आप वो लेके जाओगे, नॉलेज तो आएगा। वो तो क्या, अगर प्रोटीन का डिब्बा आप घुमा के पीछे पढ़ोगे ना, तो उसमें क्या कंटेंट्स है, कितने अमीनो एसिड कितने, सब आपको मिलेगा, वो रंजीत सामान्य ने बताने की जरूरत नहीं है आपको। बात एक सी है कि रंजीत सामान्य जो कॉन्फिडेंस उसके ऊपर शो कर रहा है, जो टेस्टिमोनियल्स बता रहा है, उसके साथ जो कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको, जो टिप्स आपको दे रहा है, क्या आप वो कन्वे कर पाओगे आपके जो भी पेशेंट है या जो भी कस्टमर है या जो डाउनलाइन आपका, उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस ट्रस्ट के साथ, उस विश्वास के साथ अगर आप वो कन्वे करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। और वो तब भी होता है जब हम कोई सेशन, अगर एकनाथ सर का मैं एक सेशन अटेंड कर रहा हूं, तो मैं वो देखता हूं कि सर उनके अंदर क्या फेथ है उस प्रोडक्ट के बारे में। अभी कंचन ताई ने तो गमीज खा के दिखाया आपको, उसमें कोई पॉइजन नहीं है, कोई ऐसी खराब चीज नहीं, उन्होंने खुद खा के दिखाया। राइट, एकनाथ सर ने अभी
सेशन में बताया था कि एक उनके डाउनलाइन ने एक्स बिजनेस में पूरा आपका डिब्बे जो उसमें जो कैप्सूल से उतने 90 होंगे 100 उतने खा के दिखाए थे। ये होता है फेट लेवल, राइट। अभी अगर प्रोटीन की बात करेंगे ना हम दोस्तों, एकनाथ सर बोलते हैं, शिवरी सर हमेशा बोलते हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी, ऑलरेडी वेलनेस का बिजनेस बहुत बड़ा होगा। वेस्टीज ने भी इस साल नारा दिया कि हेल्थ कनेक्ट, कि हेल्थ इंडस्ट्री में स्पेशली वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल हम सब लोग बोल रहे हैं, राइट। वो पोटेंशियल दूसरे लोगों के लिए होगा, वो पोटेंशियल कंपनी के लिए होगा, क्योंकि वो तो होने वाला है। सवाल ये है कि वो पोटेंशियल क्या हमारे लिए होगा, और ये तब तक नहीं होगा जब तक उस लेवल पे जाके हम बात नहीं करेंगे, उस लेवल पे जाके जब तक हम काम नहीं करेंगे। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी दोस्तों। और आज थैंक यू कि श्री सर ने ये जो 2 प्रोडक्ट चॉइस किए, वो इस कैटेगरी में, वेलनेस की कैटेगरी में सबसे अहम प्रोडक्ट्स है। जैसे कि कांचन ताई ने ऑलरेडी उसके ऊपर बात की कि न्यूट्रिएंट्स, एक है मैक्रो, एक है माइक्रो। मैक्रो में जैसे उन्होंने बताया कि प्रोटीन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं, और माइक्रो में आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। माइक्रो यानी कि कम लगने वाले, जो मिलीग्राम में लगेंगे, और मैक्रो यानी कि जो ग्राम में लगेंगे, मिलीग्राम से भी कम लगेंगे कुछ, राइट। ये फर्क है। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्यों लगते हैं, मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लगते हैं? आसान लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं। अगर आपके सामने दीवार है, आप जहां पे बैठे हो उसके सामने आपकी दीवार है। अब ये दीवार जब कंस्ट्रक्ट की गई और अभी भी आपके सामने है, तो उसमें कोई मटेरियल है, ईंट होगी, पत्थर होगा, सीमेंट, बालू, ये सब होगा, सैंड होगा, पानी यूज किया होगा, तब जाके कुछ मटेरियल से ये दीवार बनी है। अगर आप टेबल पे बैठे हो तो शायद वो टेबल लकड़ी का हो सकता है, शायद स्टील का हो सकता है, या शायद लकड़ी और स्टील का कॉम्बिनेशन। तो कुछ मटेरियल है, हर एक चीज बनाने के लिए कुछ मटेरियल लगता है। वैसे हमारी बॉडी में है ना, ये जो बॉडी है हमारी, ये बॉडी भी कुछ तो मटेरियल है ना। ऐसा नहीं है ना हमारी बॉडी कुछ हवा है, इसमें कुछ मटेरियल नहीं, ऐसा नहीं है। ये बॉडी बनाने के लिए कुछ मटेरियल लगता है, और ये बॉडी मेंटेन रखने के लिए भी मटेरियल लगता है। इसीलिए तो हम खाना खाते हैं ना। तो हम खाना खाते हैं, हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, लेकिन हम समझते नहीं, जब हम दाल, रोटी, चावल ये सब लोग खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो उसमें से हमें न्यूट्रिएंट जा रहा है। बॉडी हमारी क्या एब्सॉर्ब कर रही है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं, बाकी सब बाहर आ रहा है। इस लेवल पे जाके हमको समझना पड़ेगा। ये बात हम बहुत बार भूल जाते हैं कि इस लेवल पे जाके हमने कभी सोचा ही नहीं कि यार हाँ ये लिटरली मटेरियल है। तो अभी सबसे ज्यादा मटेरियल कौन सा लगता है, राइट? बॉडी किन किन चीजों से बनी है, तो उसमें अगर हम सोचते हैं तो हमारे बॉडी में 16% प्रोटीन है। लेकिन अगर पानी निकाल देते हैं बॉडी से, बॉडी ड्राई कर दे और वापस मेजर कर दे, तो फिर 67% प्रोटीन है। इसका मतलब यह है कि बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। आपकी स्किन प्रोटीन से बनी है, आपके हेयर्स प्रोटीन से बने हैं। इतना ही नहीं, आपकी सलाइवा भी चेक करते तो उसमें प्रोटीन है, आपके टीयर्स भी चेक करेंगे ना, उसमें प्रोटीन है, सीमेंट चेक करेंगे उसमें प्रोटीन। इतना ही नहीं, जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हिम यानी आयरन, लेकिन ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, तो उसमें भी प्रोटीन का एक रेणु उसके साथ अटैच, तब जाके आपके नाखून हो उसमें भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन हर एक बॉडी पार्ट में, बॉडी के हर एक चीज के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। उसके साथ साथ अमीनो एसिड्स आते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स बॉडी बनाती है, कुछ बाहर से लेने पड़ते हैं, और जो बाहर से लेने पड़ते हैं उसे बोला जाता है इसेंशियल अमीनो एसिड्स। हमारे बॉडी का सारा चलन वलन, हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स हो या जो भी चीजें सीक्रेट होती है, राइट, वो सारा जो है उसमें अमीनो एसिड्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं।
राइट। तो ये सारा प्रोटीन पाउडर से आपको प्रोटीन भी मिलता है और इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं। अभी अगर हमारे बॉडी में 16% प्रोटीन है या पानी निकालने के बाद अगर 67% प्रोटीन है, तो ये बात तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। अभी प्रोटीन कितना लगता है? अभी जब कंचन दाई बात कर रहे थे तो वो बोल रही थी कि बहुत सारी कंपनीज ने मार्केट में ऐसे मल्टीविटामिन बहुत लाए हैं, गमीज जैसे भी लाए हैं, उसके एडवर्टाइज भी टीवी पे चलते, मीडिया में चलते, प्रोटीन के भी बहुत चलते। अक्षय कुमार खुद कुछ प्रोटीन का एडवर्टाइज करते हैं। और अभी तो बच्चे भी जानते हैं कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो जितना केजी आपका वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। 1 किलो के लिए 1 ग्राम, यानी कि 50 किलो आपका वजन है तो 50 ग्राम आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा आमतौर पर। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनको, अगर उनका वजन 50 किलो है तो उनको 75 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा, यानी कि 1.5 पट ज्यादा लेना पड़ेगा, 1.5 पट ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर किसकी डिलीवरी हुई, लैक्टेटिंग वूमन है, दूध पीता बच्चा है, तो उनको भी वही लेना, उतना ही लेना है। 50 किलो वजन है तो 75 ग्राम, 60 केजी है तो 90 ग्राम पर डे, राइट। कोई ग्रोइंग एज के बच्चे हैं तो उनको भी 1.5 इंटू 1.5 वेट के हिसाब से उतना प्रोटीन लेना है। बाकी लोगों को जितना वेट है उतना प्रोटीन लेना है। तो सवाल यह है कि क्या हमारे खाने में से उतना प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है, राइट। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कि मैं तो ये आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, अभी यहाँ पे वो प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अगर उनका बॉडी एनालिसिस भी करते हैं या उनका डाइट एनालिसिस भी करते हैं, जो लोग वेजिटेरियन है, प्योरली वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, आप देखो जाके, ऐसे बहुत लोगों के साथ हमने किया है ना। अभी जो जैन लोग हैं उनके पास जाके हमने बॉडी एनालिसिस किया है, तो वो हमेशा प्रोटीन डिफिशिएंट रहते हैं, है ना, क्योंकि उनके खाने में नॉनवेज नहीं होता है। तो नॉनवेज नहीं है तो वो प्रोटीन को हमेशा डिफिशिएंट रहते हैं। तो लैक ऑफ प्रोटीन के कारण उनमें बहुत सारी जो डिफिशियंसी है उनके कारण उसके एसोसिएट बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको उनके अंदर दिखाई देते। लेकिन दूसरी बात है कि जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं ना, उनके अंदर भी मुझे प्रोटीन डिफिशियंसी दिखाई दी। जब मैंने एनालिसिस किया, उनका स्कैन किया, तो वो भी मुझे दिखाई दिया कि उनके अंदर भी प्रोटीन की कमता है। मैंने जब एकनाथ सर से बात की तो एकनाथ सर ने मुझे बताया कि इसका कारण ये है कि उनकी बॉडी की एसिडिक बॉडी हो गई उनकी, और इसके कारण प्रोटीन एब्सॉर्प्शन कम हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्त, राइट। और दूसरी बात है, जब आप नॉनवेज खाते हो तो उसके साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल भी आपके शरीर में जाता है। सो वी विल नॉट रिकमेंड यू कि आप ज्यादा नॉनवेज खाओ, बल्कि नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। आपको वेज सोर्स से ही प्रोटीन मिलना चाहिए। अभी दूसरा कि आप एनालिसिस करो खुद का कि जो प्रोटीन के सोर्स है, जैसे चीज है, पनीर है, हर दिन आप कितना खाते हो। एग्स में मिलता है, लेकिन एग्स वापस नॉनवेज सोर्स है, या दाल है। लेकिन आप अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे, अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मिलते हैं वो मूंग दाल से मिलते हैं। लेकिन जब आप 100 ग्राम की दाल खाओगे, 100 ग्राम दाल खाओगे, तब जाके आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब ये हमारी बहुत सारी यहाँ पे गृहिणी होगी, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो हाउसवाइफ है, उनको अगर हम पूछेंगे कि आपके घर में जब दाल पकाई जाती है, जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वरण खाते हैं, हम तो पंजाबी बहुत कम लोग होंगे शायद यहाँ पे, हम महाराष्ट्र में रहते तो सिर्फ वरण बनाते, दाल तड़का, दाल ये नहीं बनाते, वरण बनाते। तो 4 लोगों की फैमिली है तो एक टाइम का वरण या दाल बनाने के लिए कितना ग्राम आप दाल इस्तेमाल करते? मूंग दाल आप कितना ग्राम लगाते? ये अगर आप कैलकुलेट करके देखो, 4 लोगों की फैमिली है तो ज्यादा से ज्यादा एक महीने में 1 से 1.5 किलो दाल खाई जाती है।
महाराष्ट्रियन फैमिलीज, आई एम टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्रियन फैमिलीज, राइट। दूसरी बात, चने की दाल है या तूर दाल है, उसमें से भी आपको प्रोटीन मिलता है, मूंग दाल से थोड़ा कम। लेकिन मेरे पहचान वाले बहुत लोग हैं वो तूर दाल खाते ही नहीं, उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो वो मूंग दाल खाते हैं। ऐसे भी लोगों को मैं पहचानता हूं जो पूरन की पूरी नहीं खाते, क्योंकि उनको हजम ही नहीं होती। अभी चने की दाल खाएंगे तो उनको डाइजेस्ट ही नहीं होती, तो उन्होंने पूरन पूरी खाना छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि जब दाल भी ये सर, इसमें और एक बात लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो दाल होती है हमारे अलग अलग, मूंग दाल, तूर दाल या मसूर दाल, जो भी होते हैं ना, वो जो हम पकाते हैं वो कुकर में पकाते हैं, राइट। और जो दाल हम कुकर में पकाते हैं उसमें से न्यूट्रिशन गायब, मतलब माइक्रो न्यूट्रिशन तो रहेंगे नहीं, प्रोटीन भी उसका गायब। मतलब ऐसा आयुर्वेदा में लिखा है वाघभट जी ने कि जो खाना पकाते समय जिसको हवा और सूर्य प्रकाश का स्पर्श नहीं होता वो खाना गोबर जैसा है, खाने लायक ही नहीं है। और हम वो जिंदगी में जी रहे हैं, वो लाइफ जी रहे हैं, जो खाना हम कुकर में पकाते तो वहां पे हवा भी नहीं जाती है और कोई प्रकाश भी नहीं जाता। तो दूसरी चीज है, जो हम दाल पकाते हैं वो कुकर में पकती नहीं है, वो प्रेस होती है और सॉफ्ट हो जाती है। वहां पे प्रेशर कुकर है ना, तो सिर्फ प्रेस होती है जोर से, वो पकती नहीं है एक्चुअली। तो ये प्रोटीन कम होने का और न्यूट्रिशन कम होने का ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। प्लीज कंटिन्यू सर, सॉरी इंटरप्ट। यस सर, थैंक यू सर। नहीं, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इग्नाथ सर ने बोली कि जो हमारी कुकिंग हैबिट्स है, कुकिंग स्टाइल्स है, जो कुकिंग मेथड्स है, उसके कारण बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली भारत में जब खाना बनता है तो उसमें 50% तो न्यूट्रिएंट्स वहीं चले जाते हैं। और आप अगर दाल पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हो, हम नहीं बोलेंगे कि प्रेशर कुकर बंद करो, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस भी बहुत महंगा हुआ है। तो जो करना है आप डिसाइड करो क्या करना है। तो बात ऐसी है कि एक टाइम ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों के फैमिली के लिए 80-100 ग्राम दाल पकाई जाती है। उसमें आप कितना खाते हो? आप अगर इक्वल खाते तो 25 ग्राम आपके हिस्से में आ गई, तो उसमें से आपको कितना मिलेगा? अगर 100 ग्राम में 24 ग्राम मिल रही है प्रोटीन, तो अभी 25 ग्राम आपके हिस्से में आ गए, तो आपको कितना मिल गया? और जैसे इग्नाथ सर ने बोला कि आधा न्यूट्रिएंट तो कुकिंग में चला जाता है, और मैं बोलता हूँ आधा न्यूट्रिएंट जो प्रोटीन आपके शरीर में एब्सॉर्ब होता है, उसमें जो बचा है उसमें से आधा ही आपके शरीर में एब्सॉर्ब होता है, बाकी आधा टॉयलेट में चला जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके शरीर में प्रोटीन कितना जा रहा है। और दोस्तों, जब कांचन ताई बात कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि अभी जो न्यूट्रिएंट्स है, जब प्रोटीन की बात करेंगे या देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, विटामिन और मिनरल्स मिलने में बहुत सारे चैलेंजेस ऐसी है कि अगर आप सेब खा रहे हो, 1918 में कश्मीर के एक ही बाग से जो सफरचंद आता था आपके पास, सेब आता था, उसमें जो भी अगर मान लो आयरन की मात्रा जो मिलती थी, उसी खेत में आज भी वहां पे एप्पल की खेती हो रही है और वहां से आपको एप्पल आ रहा है। 40 साल भी वही खेत में एप्पल आता था, आज भी वहीं से एप्पल आ रहा है। तो अभी उस खेती में जो आयरन था वो खत्म हो गया है। आपके एप्पल में अभी आयरन माइनस लेवल पे, और मैं सिर्फ आयरन एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स माइनस लेवल पे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसके बारे में रिसर्च रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है। दूसरी और एक मजे की बात मैं बोलता हूं, ये प्रोटीन के बारे में नहीं, कुछ विटामिन और मिनरल्स के बारे में। जैसे कि 2 मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम मात्रा में लगते हैं। एक होता है मॉलिब्डेनम और एक होता है सेलेनियम, और वो एंटीऑक्सीडेंट जैसा रोल प्ले करते हैं, ये जो 2 मिनरल है वो। अभी मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, इंडियन सॉइल में मॉलिब्डेनम और सेलेनियम अवेलेबल ही नहीं है। इंडियन सॉइल में नहीं है तो इंडियन फ्रूट्स में, इंडियन सब्जी में कहां से आएगा? राइट? तो आपको कहां से मिलेगा? कम मात्रा में आपके शरीर को लगते हैं बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स। कैंसर में, इसमें बहुत सारा अच्छा उसका प्रभाव दिखाई देता है। अगर इंडियन सॉइल में नहीं है तो
इंडियन सब्जी और फल में नहीं आएंगे, तो आपको वो कहीं से सप्लीमेंट में ही लेने पड़ेंगे। एक जाते जाते मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको गमीज खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से प्रोटीन, हर दिन आपको ज्यादा प्रोटीन लेने के लिए, ज्यादा प्रोटीन जो आपको आवश्यकता है, उतना प्रोटीन आपको अगर शरीर में चाहिए तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स में लेना बहुत जरूरी है। लेकिन इंडियन डाइटरी अलाउंस जो है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो बोलते हैं हम, है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने उनका एक बोर्ड है, उन्होंने बोल दिया है कि आपको इतना इतना आप सप्लीमेंट में ले सकते हो, एक थंब रूल जैसे है। तो वो बोलते हैं कि 10 ग्राम, यानी कि आपका वजन 50 किलो है और आपको 50 ग्राम प्रोटीन खाने की आवश्यकता है हर दिन, तो उन्होंने मान लिया कि 40 ग्राम आपके डाइट से आ रहा है, तो आपको 10 ग्राम आप सप्लीमेंट्स में ले सकते हो। तो कम से कम, मैं अभी आपको बोल रहा हूं, कम से कम 10 ग्राम प्रोटीन आप सप्लीमेंट में लेना चालू करो। मैं जानता हूं कि आपका वजन 50 किलो है, लेकिन आप 40 नहीं 25 भी ग्राम आपके फूड में से नहीं जा रहा है, आप ऑलरेडी बहुत डिफिशिएंट हो, लेकिन कम से कम 10 ग्राम तो हर दिन खाया करो प्रोटीन सप्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रोटीन खाने के फायदे क्या क्या है ना, मैं कुछ जो फायदे आपको बता रहा हूं, और प्रोटीन सेल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिससे आपको प्रोटीन सेल करने में बहुत फायदा हो जाएगा। अभी अगर लेडीज की बात हम करेंगे, है ना, तो प्रोटीन में जो हमारा प्रोटीन जो है वो सोया प्रोटीन है, यानी कि सोयाबीन से बना है। तो कुछ लोग शाने लोग होते हैं, वो बोलते कि नहीं मैं डायरेक्टली सोयाबीन खाता हूं। तो मैं आपको बोलता हूं कि सोयाबीन अगर आप डायरेक्टली खाते हो तो सोयाबीन हजम नहीं होता, बिल्कुल हजम नहीं होता, और आप खा भी नहीं सकते हो डायरेक्टली, है ना। ये सोयाबीन का आइसोलेट निकला है सोया, विच इज अराउंड अबाउट 100% डाइजेस्ट, है ना। तो इसमें जब सोया प्रोटीन हम खाते हैं तो उसमें एक और घटक आता है, उसे बोला जाता है आइसोफ्लेवॉन्स। और ये आइसोफ्लेवॉन लेडीज के, वुमन के हेल्थ में बहुत की रोल प्ले करता है, अहम रोल प्ले करता है आइसोफ्लेवॉन्स। वो क्या रोल प्ले करते हैं, तो आइसोफ्लेवॉन्स एक्ट लाइक एस्ट्रोजेंस। महिलाओं के शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है और लेडीज में, महिलाओं में एस्ट्रोजेंस होते हैं। और जो महिला और पुरुष में जो फर्क होता है, जो अंतर होता है, वो 2 हार्मोन्स के कारण होता है ना। सोया प्रोटीन में जो हमें आइसोफ्लेवॉन्स मिलते हैं, दे आर एक्ट लाइक एस्ट्रोजेंस। अब ये एस्ट्रोजन के जैसा कार्य करते हैं, नेचुरल है, और एस्ट्रोजन जैसा कार्य करते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है? जो बच्चियां होती है, जिनकी मासिक पाली चालू हो गई है 12, 13, 14 साल के अब, और उनमें बहुत बार हार्मोनिकल इम्बैलेंस दिखाई देता है, जिनको बहुत बार मंथली पीरियड्स में प्रॉब्लम आता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, या पेट में दर्द होता है, बहुत सारे उनकी तकरार होती है। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूं कि ऐसे केसेस में आप हमारा प्रोटीन पाउडर उनको दे दो, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें जो आइसोफ्लेवॉन्स है वो हार्मोनिकल बैलेंस करते हैं। वो अगर किसी गायनेकोलॉजिस्ट के भी पास जाएंगे ना, तो गायनेकोलॉजिस्ट उनको बहुत बार सोया प्रोटीन की कैप्सूल्स देंगे, लेकिन उससे ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है जितना रिजल्ट हमारे प्रोटीन पाउडर से मिलता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण से, है ना। हमारे प्रोटीन के एब्सॉर्प्शन, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है सप्लीमेंट्स में, मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को ठोक के बताओ, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है दे आर 100% नेचुरल, एंड दैट्स व्हाई उसकी एब्सॉर्प्शन लेवल अच्छी होती है। ये बात आप नोट करके रखिए। ऐसे अगर आपको किसी केस मालूम है, तो उनको आप ये प्रोटीन पाउडर आप दे सकते हो। अब ये हार्मोनिकल इंबैलेंस जो महिलाएं यहाँ पे, आप तुरंत समझ सकती हो कि हार्मोनिकल इंबैलेंस को पहचानना कैसे है। तो देखिए कि बहुत सारी जो लड़कियां होती है, एक उम्र में आने के बाद अपर लिप्स पे उनके हेयर ग्रोथ होना चालू होता है, इवन दो चिक्स पे भी हेयर ग्रोथ दिखनी चालू होती है।
हमारे डाउनलाइन है उमेश गायकवाड़, इन्होंने एक फोटो शेयर किया था एक लड़की का, कि पूरे जैसे लड़कों को दाढ़ी आ जाती है उस प्रकार से उस लड़की के चिक पे पूरे हेयर ग्रोथ हो गए, तो उसे शेविंग करना पड़ता। हॉरिबल। वो लड़की जब बड़ी हो गई 9वीं 10वीं का, तो वो बाहर नहीं जा सकती। जब उन्होंने प्रोटीन दिया तो वो बाल धीरे धीरे कम हो गए। इट वॉज मिरेक्युलस। मैं तो नहीं सोच रहा था कि बाल भी कम हो जाएंगे। इट वॉज अ मिरेक्युलस पीस, राइट। एक्ने आ जाते हैं, मसल मास बढ़ता है, इवन वॉइस में एक डीपनिंग आ जाता है। जैसे लड़के का वॉइस फूटता है उस प्रकार से उस लड़की का भी वॉइस फूटता है। या कभी कभी बाल झड़ना चालू होता है, बाल्डिंग होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आते हैं, या पीसीओडी की तकरार दिखाई देती है ऐसे केसेस में। और दुर्भाग्य की बात यह है, ये चेंजेस जब होते हैं तो पेरेंट को कुछ उसके बारे में पता नहीं होता है। अरे हेयर ग्रोथ दिख रही है अपर लिप पे, ये उनको पता ही नहीं चलता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उसके ओर सीरियसली नहीं देखते हो। अगर टाइम पे उनको प्रोटीन पाउडर दिया जाए तो वो जो हेयर ग्रोथ हो रही है वो जगह पे रुक जाएगी, राइट। अभी आप दूसरी बात, ये हमने लड़कियों के बारे में बोला। अभी जो एडल्ट वुमन उनको भी रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे पीसीओडी की तकरार होगी या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। इसी केस में भी जो भी गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप बिंदास प्रोटीन पाउडर दीजिए। अगर आप दूसरा भी कोई सप्लीमेंट दे रहे हो, कैनोडर्मा दे रहे हो, स्पिरुलिना दे रहे हो, हर्बोन कैप्सूल दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, उसके साथ आपको प्रोटीन पाउडर छिड़कना है। देखो एक अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप एबीसीडी दे रहे हैं ना, उसके साथ आप उनको प्रोटीन दे दीजिए, अमेजिंग रिजल्ट्स आपको उसके साथ मिलेंगे। दूसरी बात, महिलाओं में जो मेनोपॉजल सिम्टम्स दिखते हैं आफ्टर 45, 47 या 50 के बाद, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होते हैं, तो जो मेनोपॉजल सिम्टम चालू होते हैं, बहुत तकलीफ होती है महिलाओं में। कभी कभी तो हस्बैंड को लगता है अरे कल तक तो बहुत अच्छी थी, अभी उसके दिमाग पे बहुत परिणाम हो गया है, बहुत चिड़चिड़ करती है, बहुत चिल्लाती है, ऐसा दिखता है। बहुत शांत थी 50 तक, लेकिन अभी एकदम बदल हो गया। कई कई जगह पे तो ना ऐसी बातें होती है, नहीं इसको अभी साइकेट्रिक को दिखा है, ये देखा है हमने। और दुर्भाग्य की बात है, इंडिया में बहुत सारे फैमिलीज में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी हॉरिबल चीज है, मेनोपॉजल सिम्टम्स 10 साल से लेकर 15 साल तक दिखाई देते हैं। यानी उस महिला को वो जो तकलीफ है 15 साल तक कैरी करनी पड़ती है। ये बहुत हॉरिबल चीज है। लेकिन ऐसे केसेस में अगर उनको हम प्रोटीन पाउडर देते हैं, दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इंडियन वुमन है ना, बहुत क्या मराठी में उसको सुशिक बोलते हैं। उनको लगता है नहीं ये 22वां जन्म मुझे ये चलेगा, ये तकलीफ होने वाली है। जब हमारे पीरियड चालू हो गए तब भी प्रॉब्लम था, बच्चे हो गए तभी प्रॉब्लम है, और अभी तो पीरियड चले गए, ऐसा लगता था कि अरे चलो हम फ्री हो गए सब कटकट से, सब झंझट से। लेकिन तभी ये मेनोपॉजल सिम्टम चालू होते हैं। बहुत पसीना आता है, पैर दुखते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, चिल्लाने को मन करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनको लगता है कि ये बाई का जन्म है ना, ये ऐसा ही है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। दोस्तों यही अगर आप यूरोप कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे केसेस में एचआरटी किया जाता है। एचआरटी मीन्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। बहुत खर्चा आता है उसमें, लेकिन वहां की महिलाएं एचआरटी करती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन इतना खर्चा करने के बावजूद भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो महिलाएं एचआरटी करते हैं उनको कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। यानी कि आप बैल मुझे मारा ऐसी चीज है। और ये आज यूरोप में चलता है, हमारे यहाँ अपर क्लास में भी अब ये चालू हो गया है एचआरटी करने। धीरे धीरे सब महिलाएं करेंगी। तो देखो 2000 का प्रोटीन का डब्बा अगर उनके हाथ में थमाते हो आप,
तो एचआरटी करने की जरूरत नहीं, लाखों रुपए खर्च आता है एचआरटी करने की, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इंजेक्शन आते हैं उसके, लेकिन एक प्रोटीन का डब्बा वहां पे बहुत सारा काम करके जाएगा, है ना। जब मेनोपॉज चालू होता है तो बहुत बार बोन्स की भी समस्या आती है, उनके बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक हो जाते हैं, तो कैल्शियम के साथ अगर प्रोटीन देते हैं ना तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो न्यूली मैरिड है और जिनको लगता है जिस कपल को कि अभी हमें बच्चा होना चाहिए, है ना, उन महिलाओं ने भी प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा पेट में पहले पलता है, उनके गर्भ में, अगर उनका पहले कुछ वीक्स की सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें एक नर्वल ट्यूब दिखाई देती है, वो नर्वल ट्यूब की कोई मटेरियल है, वो आगे चल के हमारी चेता संस्था बन जाती है, नर्वल कॉर्ड बन जाती है, धीरे धीरे उस बच्चे की बॉडी बनना चालू हो जाती है, तो उस समय सबसे ज्यादा लगते हैं प्रोटीन्स। अगर उस माँ ही अगर प्रोटीन डिफिशियंट है, आडात नाही तर पोऱ्यात पोट नाही येणार, तो माँ अगर प्रोटीन डिफिशियंट है तो बच्चे को क्या मिलेगा, बच्चे की बॉडी कैसी हो जाएगी। और ऐसे ही बोला जाता है, बच्चे का जो आराखड़ा गर्भ में तैयार होता है वही आराखड़ा हमेशा आगे कैरी होता है, उस बच्चे की हाइट कितनी होगी वो गर्भ में तय होता है, वो बॉडी कैसे होगी वो गर्भ में तय होता है, वही आराखड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी वो मैपिंग हो जाता है वहां पे। अगर माँ और पिताजी दोनों भी प्रोटीन में एकदम अच्छी मात्रा में उनके अंदर प्रोटीन है, तो बच्चा जब बच्चा कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहां पे, तो उसको प्रोटीन की मात्रा अच्छी जाएगी, उसकी बॉडी बिल्ड उसका अच्छा हो जाएगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि आप क्रिकेट की मैचेस देखते हो, कभी आपने देखा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को, इंडिया के प्लेयर्स को देखो, उनकी बॉडी देखो, दुबले पतले दिखाई देते, आजकल थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते तो थोड़ा ठीक दिखते, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स देखो, उनका नेचुरल बिल्ड देखो कैसा, तगड़े होते, हाइटेड होते, तगड़े होते, क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद उनको प्रोटीन डाइट दिया जाता है। हमारे यहाँ 1 साल का भी बच्चा हो जाए तब भी उसको प्रोटीन डाइट ठीक से मिलता नहीं है, वहां पे स्पेशली प्रोटीन डाइट दिया जाता है, चिकन सूप पिलाया जाता है 3 महीने के बाद, तो उनका बिल्ड अच्छा रहेगा और माँ का भी प्रोटीन अच्छा रहता है लेवल। अभी ये बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ लेडीज ने प्रोटीन लेना है, प्रोटीन ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये पूरे फैमिली के लिए, 1 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा प्रोटीन ले सकता है, जो जिंदा है हर एक आदमी वो ले सकता है, किसी भी उम्र का आदमी ये प्रोटीन ले सकता है। अभी मेल में भी ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया काम करता है प्रोटीन, आपकी एनर्जी देखो, जो एनर्जी हमें मिलती है वो सबसे अच्छी एनर्जी ना, अगर आप शुगर खाने के बाद अभी बहुत थक गए हो, शुगर खाया आपने तो भी एनर्जी आती है, लेकिन जब प्रोटीन्स खाते हो उसमें से जो एनर्जी आती है ना, वो सेल्यूलर लेवल पे काम करती है ना। हमारे सेल्यूलर लेवल की अगर हम जांच करेंगे, हमारे सेल्स में वो एनर्जी क्रिएट होती है, और वो सबसे ज्यादा अच्छी एनर्जी प्रोटीन से क्रिएट होती है। वो अभी समझाने के लिए इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं उसे एनर्जी की फैक्ट्री बोली जाती है, और वहां पे अगर प्रोटीन अच्छा है ना तो आपका स्टेमिना, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, राइट। आपके हार्ट हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा है। अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो भी आपने प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, शुगर ना हो इसलिए भी प्रोटीन लेना चाहिए। ऊन सीले में भी प्रोटीन बहुत बढ़िया काम करता है। अगर किसी को गैंग्रीन हो गया या डायबिटिक फुट है, वो जख्म भरी नहीं हो रही है, प्रोटीन दे दो, 1 महीने के अंदर वो जख्म भरा है। गैंग्रीन में भी प्रोटीन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बच्चों के लिए ग्रोथ फैक्टर के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, सबकी इम्यूनिटी, बच्चों की तो इम्यूनिटी 100% बूस्ट हो जाती है, तो ये सारे रोल्स प्रोटीन प्ले करता है। तो ये प्रोटीन पाउडर हर एक के डाइनिंग टेबल पे होना बहुत जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंस है ये प्रोटीन का। अगर आपके घर में प्रोटीन है और हर दिन आप 10 ग्राम प्रोटीन खाते हो ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी बीमारी, जैसे कंचन ताई ने बोला कि वापस कोविड पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, हाँ पेशेंट्स सच में बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके डाइट में ये सारे प्रोडक्ट्स है, प्रोटीन है, तो आपकी इम्यूनिटी लेवल ऐसी रहेगी, आपकी एनर्जी लेवल ऐसी रहेगी कि ये कोई भी बीमारी आपके अगल बगल में नहीं है, राइट। अभी
मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं इसके बारे में। प्रोस्टेट, मैं तो बहुत हैरान हो गया था कि एक आदमी की प्रोस्टेट का सर्जरी तय हो गई थी कि 1 महीने में प्रोस्टेट की सर्जरी करेंगे। हमने उनको प्रोटीन खिलाया, प्रोस्टेट की सर्जरी कैंसिल हो गई। दूसरा, पहले तो हम अगर किसी को प्रॉब्लम है संधिवात का, तो उसको भी हम प्रोटीन खिलाते थे, क्योंकि बोन हेल्थ में प्रोटीन बहुत बड़ा, कैल्शियम के साथ प्रोटीन बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो हम उसको सिर्फ आयरन नहीं खिलाते थे, हम उसको उसके साथ प्रोटीन खिलाते थे। मैं आपको और एक मजे की चीज बताता हूं। अगर कोई महिला है, प्रेग्नेंट है, और उसका प्रोटीन लेवल बहुत कम हो गया है, कभी कभी 4 पे आता है एचबी, और उससे कम होता है तो डेथ तय है, और डॉक्टर बोलते हैं नहीं अभी इंजेक्शन देना पड़ेगा, 25,000 का इंजेक्शन देना पड़ेगा। कुछ नहीं, आप प्रोटीन उसको बहुत खिलाओ, उसके साथ आयरन खिलाओ, 2 दिन में उसका हीमोग्लोबिन 7-8 क्रॉस करके जाएगा, 4 से लेके। राइट, तो जो मैं कह रहा हूं कि आप ये पैकेज में दे दो। दूसरा, प्रोटीन और एक चीज में बहुत काम करता है। अगर आपके घर में कोई बीमार था, या किसी का एक्सीडेंट हो गया था, या आप भी बहुत कुछ लॉस हो गया, अभी बीच में बहुत लोगों को कोरोना हो गया था, वो इंजेक्शन दिए गए, और अभी भी बहुत सारी तकरार चल रही है उनकी सेहत के बारे में। आपने उनको फ्लैक्सॉइल किया है खून पतला रहने के लिए, क्लॉट्स न हो इसलिए, उसके साथ अगर आप प्रोटीन देते हो ना, क्योंकि उनकी आज भी कुछ कंप्लेंट्स है, उनकी बॉडी ठीक नहीं है अभी, आप अभी प्रोटीन्स देते हो ना, तो देखो उनके अंदर क्या बदलाव होता है। और स्पेशली अगर कोई एक्सीडेंटल केस है, फ्रैक्चर्स थे, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, अभी रिकवर कर रहे, वो रिकवरी फेज में या बीमारी से रिकवर कर रहे, वहां पे आप प्रोटीन दे दो। बॉडी रिपेयरिंग का सबसे बढ़िया काम प्रोटीन का। और ये एक एग्जांपल, ये टेस्टिमोनियल बाहर किसी का नहीं, मेरे घर का। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था एट द एज ऑफ 75। ये यहाँ की 8 हड्डी टूट के लंग्स में घुस गई थी, कॉलर बोन टूट गया था, यहाँ पे बॉल जॉइंट होता है, वो बॉल जॉइंट टूट गया था, पैर का अंगूठा टूट गया था। राइट, लोग तो बोल रहे थे कि जिंदा बचने की चांसेस नहीं है, लेकिन थैंक गॉड कि बच गए। लोग हॉस्पिटल में देखने के लिए आ गए जब हमने ऑपरेट किया बॉल जॉइंट के लिए, तो बोल रहे थे कि ठीक है बच गए, लेकिन चलेंगे नहीं, उठेंगे भी नहीं, लेकिन उठ गए। तो लोग मुझे पूछने लगे कि क्या आपने क्या चमत्कार किया। ठीक है, आपने ऑपरेशन किया, डॉक्टर के पास गए, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली इस उम्र में, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद पेशेंट कभी उठता नहीं। लेकिन हमारे पास एक ही मिरेकल था, वो था प्रोटीन पाउडर। आप करके देखिए दोस्त, अगर आपके सामने ऐसी कोई केस है, उनको प्रोटीन पाउडर दीजिए, बॉडी रिपेयर का रेट दिखिएगा, नॉर्मल पे आ जाता है आदमी। राइट, तो दोस्तों ये बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स थे प्रोटीन के साथ, लेकिन बात आती है कॉस्ट कंपैरिजन के ऊपर। और कॉस्ट कंपैरिजन की बात करेंगे तो कभी कभी लोगों को लगता है कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है। राइट, अभी मार्केट में से कोई भी डिब्बा लेके आए, सोया प्रोटीन का आप लेके आओ, उसका प्राइस देखो और हमारा प्राइस देखो। मैं आपको कॉस्ट कंपैरिजन के लिए कुछ चीजें बताता हूँ। उस डिब्बे के ऊपर देखो आप कि प्रोटीन कंटेंट कितना है। एक सर्विंग अगर 10 ग्राम, अगर 500 ग्राम का वो डब्बा है, तो उसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, वहां पे लिखा होता है 10 से 20 ग्राम प्रोटीन। किसके अंदर 10 होता है, किसके 15 या किसके 20। तो 500 में कितना आएगा, अगर 20 पकड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम प्रोटीन आएगा। वो डब्बा जो पाउडर 500 ग्राम आप खाओगे ना, एक्चुअल में आपको प्रोटीन मिलेगा 100 ग्राम, क्योंकि 20% प्रोटीन है। ऑन द कॉन्ट्री, वेस्टीज का जो प्रोटीन पाउडर है उसमें 82% प्रोटीन है। यानी कि 500 ग्राम का जब डब्बा आप लेते हो तो एक्चुअल में प्रोटीन कितना मिलता है, प्रोटीन कंटेंट उसमें 410 ग्राम। और जो मार्केट का एक ब्रांड था उसमें कितना, 100 ग्राम। अभी पर ग्राम प्रोटीन कैलकुलेट करके देखिए, और जब
पर ग्राम प्रोटीन कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट हमारे प्रोटीन की और वो कॉस्ट लगभग बराबर आ जाएगी। और मैंने आपको सिर्फ सोया प्रोटीन के बारे में बोला है। अगर और कोई प्रोटीन है जिनका सोर्स सिंथेटिक है तो बात पूछो मत, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं होती, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, राइट। लेकिन हमारी डाइजेस्टिबिलिटी 100%। तो इस ग्राउंड पे या उसमें एडेड फ्लेवर प्रिजर्वेटिव्स देखो, मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, उसमें एडेड फ्लेवर एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर होती है। और जब भी एडेड फ्लेवर एंड प्रिजर्वेटिव आते हैं तो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज वापस 50% रिड्यूस हो जाती है। हमारे प्रोटीन में कोई भी एडेड फ्लेवर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, नो शुगर एट ऑल। जो भी है वो नेचुरल जो आई है वो उतनी है, टेस्टलेस है बिल्कुल हमारी प्रोटीन। हाँ, अभी बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं उसको टेस्ट ही नहीं लगती। अच्छी बात है ना, आप चाय कॉफी शराब छोड़ के किसी पे भी मिक्स करके खा सकते हो। और डॉक्टर जब दवा देता है वो टेस्ट के लिए खाते हैं या सेहत के लिए खाते हैं, राइट। मुझे तो प्रोटीन लेने में बहुत मजा आता है। तो सो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं प्रोटीन के ऊपर बोलने के लिए, लेकिन मेरा टाइम यहाँ पे खत्म होता है। मैं एक ही बात बोलूंगा, पहले आप ट्राई करके देखिए, आपके घर पे लाके आपके पूरे फैमिली को प्रोटीन खिलाइए। आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स है तो उनको खिलाइए और देखिए उनके अंदर क्या बदलाव होता है। बच्चे तो उनको खिलाओ, देखो आपकी वाइफ है तो वाइफ को खिलाओ। और मुझे नहीं लगता है जिस घर में लेडीज है, आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है या बेटी है आपकी, उनको गायनेक रिलेटेड बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा घर नहीं हुआ शायद। पहला ट्रायल आपके घर में करो और रिजल्ट देखो, बाहर मत जाओ, पहला रिजल्ट देखो, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। और कॉस्ट की बात दोस्तों, मिनिमम अगर किसी को महंगा लगता है तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, करेंगे सब लोग, जरा हैंड रेस करेंगे तो मुझे समझेगा कि करेंगे या नहीं करेंगे। हैंड रेस का बटन दबा क्या करते तो अच्छा रहेगा। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, अगर प्रोटीन किसी को महंगा लगता है या गमीज किसी को महंगे लगते हैं तो क्या करना है। आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग होगा, प्रोडक्ट कैटलॉग में प्रोटीन का एक पिक्चर भी है, वहां प्रोटीन के डिब्बे का, गमीज का, है ना, वो फोटो कट कर लीजिए और आपके बेडरूम में चिपकाइए। दिस इज माय ड्रीम कि मुझे मेरे फैमिली को प्रोटीन खिलाना है, गमीज खिलाना है, और मैं वेस्टी से इतने पैसे कमाऊंगा कि मेरे फैमिली को कम से कम मैं प्रोटीन खिलाऊंगा। दिस इज माय ड्रीम। हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स? आई डोंट नो आपको वेस्टी से कितने पैसे आते हैं, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन थैंक गॉड कि आपको वेस्टिज के कारण ये बिजनेस आपने ज्वाइन किया और आपको सप्लीमेंट्स का महत्व मालूम हो गया। आप कम से कम स्पिरुलिना तो खा रहे आज के दिन आप घर में आपके। अगर इसमें नहीं होते तो ये कब मालूम होता आपको? जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं था तो मुझे तो वो क्या सप्लीमेंट होता है कुछ भी नहीं मालूम। स्किन के लिए भी हमने कोई कभी यूज नहीं किया था, लेकिन जब से हम डायरेक्ट सेलिंग में आए तो हम हमारे सेहत के लिए सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, हमारे स्किन के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे हमारे उम्र के साथ, हमारे जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं तो वो बोलते कि अरे तू आज भी यंग है, व्हाट इज द सीक्रेट? और हमारा सीक्रेट ये है कि हमारे पास अच्छे सप्लीमेंट्स है, वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट्स है, हमारे पास स्किन केयर के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स है। और ना दिखने में, अगर एनर्जी लेवल की भी हम बात करेंगे ना, तो जो भी हमारे उम्र के हैं उनके साथ हमारी एनर्जी लेवल आज भी कंपेयर नहीं होंगे। एंड द क्रेडिट गोज टू दिस सप्लीमेंट्स। अगर आप भी चाहते हो कि हमेशा आपकी एनर्जी लेवल, आपकी स्टैमिना लेवल, आपका टोटल पर्सनालिटी उम्र में कौन सी भी हो वैसी बरकरार रखनी है, तो आपको ये सप्लीमेंट्स खाना जरूरी है।
और शुरुआत आपके फैमिली से, और ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप इतना इसका रिटेलिंग करेंगे, इतना सेल करेंगे और लोग आपको दुआ देंगे। दोस्तों, आज भी मैं एक फैमिली में जाता हूं, वो हस्बैंड वाइफ सिर्फ मेरा पैर छूने नहीं देता हूं बार बार, तो वो अभी पैर नहीं छूते, लेकिन जब भी मैं जाता हूं तो मुझे बहुत स्पेशल ट्रीट करते हैं उनके घर। और इसका कारण है प्रोटीन पाउडर। 4 साल का बच्चा था उनका, स्टीरॉइड चालू थे, आज भी उसके एक आंख से उसको दिखता नहीं, बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द स्टीरॉइड, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन वो स्टीरॉइड बंद हो गए। दोस्तों, लोग वेट कर रहे हैं आपका, बहुत लोगों की जिंदगी आप इस प्रोडक्ट के साथ बदल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू एकनाथ सर।